पौलुस की आखिरी मिशनरी यात्रा, जिसके बारे में हम प्रेरितों के काम की पुस्तक में पढ़ सकते हैं, अब समाप्त होने वाली है। क्या आपको पौलुस की कहानियां याद हैं? दमिश्क के रास्ते में यीशु से मिलने के बाद पौलुस ने यीशु की आज्ञा के अनुसार सुसमाचार का प्रचार करने के लिए पृथ्वी के छोर तक जाने की शपथ ली। इसीलिए पौलुस कई मिशनरी यात्राओं पर गया। हालांकि यरूशलेम में उससे नफरत करने वाले यहूदियों ने उस पर मुकदमा चलाया और पौलुस ने अपनी जान को खतरे में महसूस करते हुए रोम के सम्राट से न्याय करने की प्रार्थना की। रोम तक पौलुस की यात्रा आसान नहीं थी। एक कैदी के रूप में उसे न केवल कई बार जहाज बदलने पड़े, बल्कि सर्दियों के करीब आते समय उसे एक बड़े तूफान का भी सामना करना पड़ा, और जिस द्वीप पर वह अंततः पहुंचा, वहां उसे एक सांप ने भी काट लिया। फिर भी इन कठिनाइयों ने पौलुस को हतोत्साहित नहीं किया, बल्कि इनसे उसे सुसमाचार प्रचार करने के कई अवसर मिले, जैसा उसने जेल में, जहाज पर और द्वीप पर किया था। चाहे समय अनुकूल हो या प्रतिकूल, पौलुस ने हमेशा यीशु के बारे में गवाही दी। पौलुस और उसके साथी बचाए गए द्वीप पर 3 महीने तक सर्दी के मौसम का इंतजार करते रहे। फिर वे जहाज पर सवार होकर रोम चले गए। रोम में बिखरे हुए यहूदी थे, और पौलुस ने यहूदी नेताओं को इकट्ठा किया और उन्हें समझाया कि वह रोम क्यों आया है। मुझ पर रोम में मुकदमा इसलिए नहीं चलाया जा रहा है क्योंकि मैंने अपने लोगों पर आरोप लगाया है। मैंने इस्राएल की आशा के बारे में बात की है, लेकिन लोगों ने मेरी बात को गलत समझा है। मैंने सम्राट से प्रार्थना की है कि वह मेरा न्याय करे ताकि मैं अपना नाम साफ कर सकूं। यहूदियों ने पौलुस से कहा, तो फिर मुझे बताओ, हमने अफवाहें सुनी हैं। परमेश्वर और यीशु के बारे में तुम्हारी क्या राय है? रोम के कई यहूदी पौलुस के घर जाकर उसकी कहानी सुनने के लिए समय निकालते थे। पौलुस दिन भर उन्हें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं के वचनों का हवाला देते हुए परमेश्वर और यीशु के राज्य के बारे में बताता रहा। लेकिन ऐसा लगता है कि लोगों को पौलुस की बात पर यकीन नहीं हुआ। पौलुस को यशायाह के ये शब्द याद आए, वे सुनते हुए भी नहीं समझते, देखते हुए भी नहीं समझते। प्रेरितों के काम में पौलुस के अंतिम दर्शन, यानी सम्राट के सामने उसके मुकदमे या उसकी शहादत का वर्णन नहीं है, बल्कि इसमें उसके द्वारा अपने घर आने वालों को शांतिपूर्वक यीशु का प्रचार करने का वर्णन है। यह हमारे दैनिक जीवन जैसी ही कहानी है। रोम पहुंचने के बाद पौलुस ने 2 साल तक अपने पास आने वाले सभी लोगों का स्वागत किया। हालांकि उसकी स्थिति अभी भी एक अपराधी की थी जिस पर मुकदमा चल रहा था, फिर भी वह निडर होकर सुसमाचार का प्रचार करता रहा। प्रेरितों के काम की पुस्तक की शुरुआत में यह हमें बताता है कि जब पवित्र आत्मा आता है तो यीशु के विश्वासियों का क्या होता है। ठीक उसी तरह ऐसा प्रतीत होता है कि पौलुस भी पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन जीने वाला व्यक्ति था। पौलुस का उदाहरण हमें बताता है कि हम भी पौलुस जैसा ही कर सकते हैं। चूंकि पौलुस के साथ रहने वाला पवित्र आत्मा हमारे साथ भी है, तो क्या हम अपने जीवन में बहुत से लोगों का स्वागत और स्वीकार नहीं कर सकते और परमेश्वर के राज्य और यीशु के वचन का प्रचार नहीं कर सकते?